नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत पेश किया। प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए धारीवाल ने कहा कि केंद्र की सरकार के इशारों पर मध्य प्रदेश व गोवा में चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है। यह साजिश राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 64,553 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 1007 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल 24,61,190 कोरोना के मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से ठीक होने वाले की संख्या भी 17 लाख के पार चल रही है। अब तक 17,51,555 लोग कोरोना से जीत चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,573 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके। देश की रिकवरी रेट 70.17 चल रही है। देश में कोरोना के कुल मामलों में से 26.88% केस एक्टिव हैं। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट सहित उनके कैंप के 18 विधायकों की वापसी के बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। यानी अब अशोक गहलोत सरकार को अब कोई संकट नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार को 57,000 करोड़ के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ जब सरकार के राजकोषीय घाटे ने अप्रैल जून की अवधि में 6.62 लाख करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने राजस्व संग्रह को प्रभावित किया है। सरकार ने केंद्रीय बैंक और अन्य राज्य द्वारा संचालित वित्तीय संस्थानों से 60,000 करोड़ के लाभांश का बजट रखा था। केरल में हुए विमान हादसे के राहत और बचाव कार्य में लगे 22 ऑफिशियल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक जिला कलेक्टर और स्थानीय पुलिस प्रमुख शामिल है। मल्लापुरम के मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा स्थल पर राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद इन सभी को क्वारंटाइन किया गया था। कहानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की। देश की आन बान और शान के प्रतीक हमारे तिरंगे का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितनी भारत की आजादी से जुड़ा घटनाक्रम है। दरअसल हमारे तिरंगे से जुड़े तथ्यों में से एक फ्रांसीसी क्रांति से भी जुड़ा माना जाता है। उस समय फ्रांस के झंडा भी तिरंगा था। 1831 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने नेशनलिज्म को जन्म दिया था। हालांकि इसको हिंदी में राष्ट्रवाद कहने पर अलग अलग मत भी सामने आते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान क्रांति को ही राष्ट्रवाद का जनक मानते हैं। फ्रांस में हुई इस घटना के बाद भारत में भी 1857 की क्रांति हुई थी। 20वीं शताब्दी में हुए स्वदेशी आंदोलन के समय भी प्रतीक के तौर पर एक झंडे की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद 7 अगस्त 1906 को बंग आंदोलन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। हालांकि ये आधिकारिक ध्वज नहीं था। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस वसूली न करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इजाजत दी है कि वो इस मामले में फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। कल की तेजी के बाद आज सोने चांदी की कीमतों में फिर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर सोना करीब 550 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर भाव 52,364 पर आ गए हैं। आज सोने की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी। महामारी शुरू होने के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूएई जाने का इंतजार कर रहे भारतीय अब इन देशों की यात्रा कर सकेंगे। डीजीसीए ने ये जानकारी दी है। इन देशों के लोग भी अब भारत आ सकेंगे। इसके लिए हर देश से एयर बबल एग्रीमेंट किया गया है। यात्रा के लिए वैलिड पासपोर्ट जरूरी होगा। ज्यादातर उड़ानें सरकारी एयरलाइंस यानी नेशनल कैरियर ही ऑपरेट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। प्रशांत ने चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई के खिलाफ ट्वीट किया था। अब सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। भारत सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के वैज्ञानिकों की टीम ने दर्द या बुखार कम करने के लिए दी जाने वाली दवा एस्प्रिन से नैनो रोड्स डेवलप किए हैं, जो अंधेपन की बड़ी वजह मोतियाबिंद को रोकने में अब लैब टेस्ट में सफल साबित हुए हैं। फिलहाल मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी है। देश में एस्प्रिन से नैनो रोड्स डेवलप करने का यह पहला मामला है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। गुरुवार को जवानों द्वारा लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हालांकि रिहर्सल के दौरान तेज बारिश शुरू होगी, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला नहीं डिगा और तेज बारिश में भी रिहर्सल पूरी की। कोरोना संकट के कारण इस बार 15 अगस्त के आयोजन की खास तैयारी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह जानकारी अमित शाह ने खुद ट्वीट करके दी। गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढाढ़स बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।